गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो 2025 में होने वाला है, उसके ये फिज़िक्स के प्रश्न हैं। ठीक है, जो आपके ऑफिशियल मॉडल सेट है उसके ये सारे प्रश्न हैं। एग्ज़ाम से पहले आप इसको ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो इसी मॉडल सेट से आते हैं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आइए हम देखते हैं कि आज के पहले प्रश्न को। देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपका पहला है कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 है, तो F12 बाई F13 क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक उदासीन धात्विक के गोले से जब 10⁻14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है। तो गोले पे जो आवेश हो जाता है वो 16 माइक्रो कूलम्ब हो जाता है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस जो Ni होता है, ठीक है, वो वाले फार्मूले से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। समविभीय पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो उनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा KQ/x, क्योंकि यहाँ पे x दिया हुआ है इसलिए आप यहाँ पे x टिक कीजिएगा। ठीक है, फार्मूला में जो आपको दिया होगा वो R दिया होगा, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे x दूरी दिया है तो x टिक कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी धारिता से संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव V तक बढ़ाया जाए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1/2 CV²। ठीक है, जो आपके एनर्जी का फार्मूला होता है, ये ऊर्जा का फार्मूला, वो क्या होता है? वो होता है 1/2 और CV², वही वाला यहाँ फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक समान गोलीय बूंदें जो समान विभव V तक आवेशित है मिलकर एक बड़ी बूंदें बनाती है, नई बूंद का विभव होगा, तो नई बूंद कब होगा? नई बूंद का विभव V इंटू N⁻2/3, ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10⁵ वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रो कूलम्ब है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट बल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 0.05 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M चुंबकीय, ठीक है, आघूर्ण वाले धारा पास मतलब करंट लूप द्वारा अनुभूत बल आघूर्णन टाउ का मान होता है, तो टाउ बराबर होता है M×B। ठीक है, पहले M आएगा फिर बाद में B आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल। तो देखिए, सुई का मान घटने से जो चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, युक्त कर्मानुपाती होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? तो पौधा घरों में जो उपयोग होता है वो आपके अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ई सदिश x अक्ष के अनुदिश तथा h सदिश में z अक्ष के अनुदिश है, तो उस तरंग की गति की दिशा क्या हो जाएगी? तो देखिए, एक x के है और एक z के है, तो ये y अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समलंब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बेतारी तार संचार का आविष्कार किया। तो इसका आविष्कार किए थे मार्कोनी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है, किरण मुड़ने को कहा जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है किरण के मुड़ने को। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण परावर्तन से। क्वेश्चन नंबर 16, एक उपयुक्तता लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? तो ये जो है अभिसारी लेंस के समान व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी माइनस 30 सेमी और 160 सेमी है, एक दूसरे से सटे हैं, इस संयोजन का फोकस दूरी हो जाएगा। तो देखिए, इसका फोकस दूरी निकालेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। तो इस फार्मूले से जब आप निकालिएगा तो इसका जो फोकस दूरी आएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 30 सेमी आ जाएगा। 30 सेमी इसका फोकस दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेमी और 2 सेमी हो तो इस दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10। क्वेश्चन नंबर 20, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो किनको देख सकती है साफ साफ? ये निकट की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह आपका वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है, तो सबसे कम जो विचलित कौन करता है वो आपका करता है लाल रंग, और सबसे ज़्यादा करता है बैगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम होता है बैगनी रंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंदों में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन से। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है, तो वर्ण का जो निर्णायक है वो आवृत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगग्राह
होगा लगभग, तो समतल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है यदि जब उनके बीच में क्या होता है, कलांतर नियत है। ठीक है, नियत है, तो वो दो स्रोत जो होते हैं वो कला संबंध तब कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच। क्वेश्चन नंबर 30, यंग के द्विसिड प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। तो कौन सा इसमें मान नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2n+1, ठीक है, λ/2। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्नेल दूरी ZF का मान होता है जहां a प्रकाश किरण की चौड़ाई और λ प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, a²/λ। क्वेश्चन नंबर 32, किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये हो गया 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय गणितीय योग्य क्या होता है। तो बीजीय गणितीय जो योग्य होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 34, वेटसन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है। तो प्रतिरोध मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आपकी हो जाएगी 0.625 × 10⁻13। ठीक है, यहाँ आपका Q = IT फार्मूला लगाइएगा और इसका आंसर आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका क्या है, नाइक्रोम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है। तो EV/R/2। क्वेश्चन नंबर 38, किसी सीधी धारावाही के तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिजतः प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉनों विक्षेपित होगा। तो ये किस दिशा में होगा आपके, ये ऊपर की ओर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है तो इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा उत्पन्न होती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 41, किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के समानुपातिकता में संबंध होता है। तो U जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² के। क्वेश्चन नंबर 42, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 माइक्रो हेनरी है यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो 0.01 वेबर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात जो होता है वो क्या होता है,
ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए मूल माध्य वर्गमान जो होता है वो होता है I0/√2, ठीक है, और शिखर मान जो होगा वो आपका हो जाएगा 2I0/पाई। सॉरी, ये आपका होता है एवरेज, और ये शिखर मान जो होता है वो I0। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे अगर लिखिएगा I0 तो I0 से I0 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1/√2। ये आपका होता है औसत होता है, तो यहाँ औसत पूछ नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। LR सपरिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, R² + ω/L², ठीक है, तो रूट अंडर में। क्वेश्चन नंबर 45। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100πt धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। मूल वर्ग का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 60/√2। 60 क्या है यहाँ पे? शिखर मान है, तो I0 क्या होता है? √2 होता है, तो I0 का मान जो हो गया 60 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। तो वो डायनोमो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 0। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ एवं आभासी शक्तियाँ क्रमशः PT और PA है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, PT/PA। क्वेश्चन नंबर 49। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E = E0 sin ωt के शिखर मान 10 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज है, तो समय T = 1/600 सेकंड तत्कालिक विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 वोल्ट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 50। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई है, तो धारा का वाटहीन जो घटक होता है वह आपका, ठीक है, I sin फाई हो जाएगा। देखिए साइन वाला जो होता है वो वाटहीन होता है, ठीक है, और वाटफुल जो होता है वो कॉस वाला जो आपका घटक होगा, ठीक है। तो जो कॉस वाला घटक होता है वो आपका वाटफुल होता है, ठीक है, और वाटहीन जो हो जाएगा वो साइन वाला हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51। व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 10 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 52। UHF परिसर की आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आकाश तरंगे। क्वेश्चन नंबर 53। दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? आपका सोडियम का होता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 54। प्लैंक स्थिरांक की विमा क्या हो जाएगी? तो विमा इसकी हो जाएगी mL² T-1। क्वेश्चन नंबर 55। हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, -1/2। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रकृति का हो वो आपका हो जाएगा बीटा किरणें। क्वेश्चन नंबर 57। नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहा जाता है? तो नाभिकीय संलयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये संलयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच जो सही संबंध होता है वो क्या होता है? तो E = mc² होता है। क्वेश्चन नंबर 60। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1000 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 3000 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 61 है
एस्ट्रोनियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की जो संख्या हो जाएगी वो 38 हो जाएगी। देखिए जो ये नीचे वाला होता है ये प्रोटॉन का संख्या होता है, तो ये 38 हो जाएगा प्रोटॉन का संख्या। और आपके इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो जाएगी 38, और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 38, 50 और 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। एक पीएन जंक्शन में होता है, तो एक पीएन जंक्शन में क्या होता है? दो अर्धचालक जंक्शन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीनों का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है ये दृष्टकारी है। क्वेश्चन नंबर 64। यदि एक पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति है, तो इसकी निर्गम जो आवृत्ति हो जाएगी वो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, 2f हो जाता है। अगर इसमें होता है 50 तो उसमें क्या हो जाएगा? 2f। क्वेश्चन नंबर 65। नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो नॉर गेट के लिए जो बूलियन व्यंजक होता है, तो देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया हुआ। अगर इस पे हम नॉर गेट, ठीक है, तो नॉर गेट के लिए हो जाएगा वो एंड का क्या होता है? एंड का बार होता है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉर बोल रहा है ना, नॉर के लिए हो जाएगा ये। अगर दिया होता ये, अगर ऑप्शन अगर इस पे बार दिया होता तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नैंड के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और ये ऑप्शन और ये वाला दोनों आपका तो लगभग सेम ही दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे एरो को यहाँ मतलब उल्टा कर दिया है। तो इस पे अगर बार अगर दिया रहेगा तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा नैंड का, नॉर का। क्वेश्चन नंबर 66। द्विआधारी संख्या इतना और इतना का योगफल होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन एम के बीच जो संबंध है वो आपका है म्यू नॉट एच माइनस एम। क्वेश्चन नंबर 68। चुंबकीय नमन का मान 0 होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय अक्ष पर। क्वेश्चन नंबर 69। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा -mb। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ई क्रॉस बी के समांतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 70 है ये आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।